10 के बाद एनसीसी कैसे करें, 12 के बाद एनसीसी कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो आप भी एनसीसी करना चाहते होगे। अगर आपने 9th में नहीं किया, 10th में नहीं किया या फिर आप 12 के बाद करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन में एनसीसी करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं एनसीसी, वो भी ग्रेजुएशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि 12 के बाद एनसीसी कैसे किया जा सकता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के फायदे के बारे में बताएंगे, बी सर्टिफिकेट के फायदे, सी सर्टिफिकेट के फायदे, और ये तीनों सर्टिफिकेट है ये कैसे हम ले सकते हैं। तो अगर आप भी एनसीसी का सर्टिफिकेट या एनसीसी के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। चलिए दोस्तों आपको एनसीसी के बारे में आगे पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो होता है, आप लोग एनसीसी करना चाहते हैं तो अगर आप छोटी उम्र में करना चाहते हैं तो आपको 9th में एनसीसी में वो करवाना होता है, फिर इसके बाद 10th में आपका, फिर इसके बाद। लेकिन अगर आपने एनसीसी 9th में, 10th में या 12th में नहीं करा है तो आप ग्रेजुएशन में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 9th की बात आपको बता दूंगा कि अगर आप एनसीसी से ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट आप तीनों पाना चाहते हैं तो इसमें आपको 7 साल लग सकते हैं, क्योंकि आप 9th में ए करेंगे, फिर 10th में बी करेंगे और आपको 7 साल लग जाएंगे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पाने तक में। बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट के प्रॉफिट के बारे में, किससे हमको क्या फायदा मिलता है या क्या फायदा एनसीसी के सर्टिफिकेट से। तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है दोस्तों, 12th के बाद एनसीसी कैसे करें, 12 के बाद कैसे करें, आपको आगे बताएंगे। आप पहले एनसीसी के फायदे के बारे में जान लीजिए। तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट रिटन एग्जाम होता है उसमें आपको 5 अंकों का छूट मिलता है, यानी रिटन में आपको 5 अंकों का छूट मिलता है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इसमें भी दोस्तों आपको रिटन एग्जाम में आपको 10 से 15 नंबर का छूट मिलता है। कितना? 10 से 15 अंकों का। कोई भी आपका इंडियन आर्मी का रिटन एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन इसके बाद दोस्तों बात की जाए सी सर्टिफिकेट की, तो दोस्तों सबसे बड़ा आपको बेनिफिट सी सर्टिफिकेट का होता है। इससे आपको रिटन एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर रखा है तो आपको कोई जरूरत नहीं रिटन एग्जाम देने की। आप फिजिकल निकालिए, मेडिकल निकालिए और आप इंडियन आर्मी में चयनित माने जाते हैं। तो दोस्तों एनसीसी कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कोई भी स्कूल हो, जैसे आपका जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत सारे केंद्र होते हैं एनसीसी की। अब हर स्कूल में तो एनसीसी का केंद्र नहीं होता है, कुछ निर्धारित स्कूल होते हैं जैसे सरकारी स्कूल, तो उसमें एनसीसी का केंद्र होता है। तो आप वहाँ नाम लिखवाइए, आप वहाँ 9th में नाम लिखवाइए, या तो फिर आप जहाँ पढ़ रहे हो आप अपने अध्यापक से बोलिए, अपने प्रिंसिपल सर से बोलिए कि सर मेरे को एनसीसी करना है, तो वो आपको उस केंद्र पर ले जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, या फिर वो आपके कुछ इस बारे में बताएंगे कि कैसे करें। देखिए दोस्तों मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन कैसे करने का मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जाएं, जैसे जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। अब मैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट जानता नहीं हूँ, तो सर आपके प्रिंसिपल सर बताएंगे कि बेटा इस स्कूल में एनसीसी होता है, आप वहाँ जाके कर लो। तो आप अगर आपको एनसीसी करना या इंडियन आर्मी की लाइन में जाना है तो आप शुरुआत से ही 9th 10th में ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो आप अपने उस स्कूल में करवाएं जहां एनसीसी का केंद्र हो, क्योंकि दोस्तों वहां से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपको 9th 10th में एनसीसी मिल जाता है। अगर आपने 9th में नहीं किया तो उसके बाद आप 10th में भी एनसीसी कर सकते हैं। 10th में नहीं किया तो 11th में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद मुश्किलें बढ़ जाती है। अगर आप 12 में एनसीसी करना चाहते हैं थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक स्कूल जहाँ भी एनसीसी का केंद्र होता है, सब लोग 12th में एनसीसी नहीं दे पाते हैं। सब लोग, कुछ जगह होता है दे देते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। तो आपको ऐसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्च करना है या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछना है, तो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है। तो आपको 12th में अगर नहीं हुआ तो आप ग्रेजुएशन में भी कर सकते हैं। अब जैसे ग्रेजुएशन के लिए आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे अच्छा होता है ग्रेजुएशन में आपका केवल 3 साल करना पड़ता है। ग्रेजुएट बीएससी जैसे आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपका ए मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और लास्ट ईयर में आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सबसे अच्छा बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद कैसे करें, यानी कि ग्रेजुएशन इंटर के बाद कैसे करें, तो दोस्तों आपके स्कूल के पास, यानी आपके स्कूल के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जैसे बीए करने जाते हैं, तो वहां भी आपको केंद्र पता करना पड़ेगा कि एनसीसी का केंद्र किस कॉलेज में है। हर कॉलेज में नहीं होता, आप इस चीज को ध्यान से हटा दीजिए। तो आपको पता करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में एनसीसी का केंद्र है, कहां एनसीसी करवाया जाता है।
ग्रेजुएशन के बाद यार ग्रेजुएशन के वक्त एनसीसी कहाँ करवाया जाता है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, आप वहाँ वहीं से आपको फिर बीए भी करना पड़ेगा या बीएससी करना पड़ेगा। तो जहाँ आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन टोटल मिला के आप ऐसी जगह से करें जहाँ एनसीसी का केंद्र हो। तो आप 12 के बाद भी ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, लेकिन हाँ हर स्कूल में हर कॉलेज में एनसीसी नहीं होता। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे जिले में ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां ग्रेजुएशन में भी मैं एनसीसी कर सकता हूं, ग्रेजुएशन में भी एनसीसी लिया जाता है, एनसीसी का केंद्र होता है। तो आप अगर वहां रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको पहले साल एनसीसी का बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में आपको सी मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, और आपका थर्ड ईयर में सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी एनसीसी के बारे में जानकारी। अगर आपको भी इंडियन आर्मी या एनसीसी किसी भी फील्ड की आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कमेंट किया करिए यार, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर जानकारी के साथ। आप कमेंट तो करिए, एक बार कमेंट करके देखिए तो हम आपको जानकारी देंगे। और अगर नए हैं तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके फील्ड में कोई इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर कोई भी आपका दोस्त तैयार हो, तो वीडियो को यार शेयर कर दो, उसकी भी हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से। जय हिंद, जय भारत।